मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या इसको हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें अधिक सवाल नहीं है। एक प्रश्न एग्ज़ाम में 100% आपका आना है, वो भी 4 नंबर का आता कम से कम है। तो यहाँ से अगर 15 या 20 सवाल इसके होंगे, अगर ये हम लगा लेते हैं तो 100% आपका 4 नंबर क्लियर हो जाते हैं। तो मैं एक एक प्रश्न को आपको सलूशन दूंगा, तो उन्हें आपको प्रयास करेंगे कि मैं इन्हें लगाऊं। एक बार आप इन्हें वीडियो देखें, इसके बाद में खुद प्रयास करें कि 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, जिससे आप सफलता हासिल कर सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम ऊंचाई दूरी, ऊंचाई और दूरी। इससे एक प्रश्न तो 100% भैया मिलना है आपको। ऊंचाई व दूरी, ऊंचाई व दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें जानना होगा कुछ इसके बेसिक नियम। तो देखो, यहाँ जैसे ये हमारा होता है धरातल, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से हम अगर ऊपर जाते हैं ये, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु। ये बिंदु क्या होता है? पाद बिंदु कहलाता है। और इसका जो हमारा ये टॉप पॉइंट है, ये इसे बोलते हैं शिखर। इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम शिखर कहते हैं, इसे बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है। और इस लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और ये क्या है? क्षैतिज लाइन कहलाती है, इसे हम बोलते हैं क्षैतिज। और ये लाइन जो है ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर, और इसका जो निचला सिरा है ये, इसे बोलते हैं पाद बिंदु, और ऊपरी सिरे को बोलते हैं शिखर, ठीक है। अब देखिए, अगर हम मान लो कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, इसको हम यहाँ नीचे से आँख से देख रहे हैं ऐसे, तो हमने नीचे से ऊपर देखा, तो पृथ्वी के साथ में जो ये आँख जो हमारा कोण बना रही है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। ये जो कोण बनेगा इसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ये क्या हो गया? उन्नयन कोण। अगर हम ऊपर से देखते हैं, मान लो यहाँ पे हम हैं, नीचे कोई कार जा रही है, उसको हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे, तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये बनता है यहाँ से अवनमन कोण। ये कोण क्या हो जाएगा भैया? हमारा अवनमन कोण। तो ऊपर से अगर नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, और अगर नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। इसी पे डिपेंड ये हमारे जो प्रश्न दिए गए हैं ये हैं। इसमें बहुत ही रूल है फिगर का, जिसने फिगर बना लिया समझ लो उसका प्रश्न हल हो गया। तो आइए अब हम हल करेंगे प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो सबसे पहले देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, और देखो यहाँ ये हमारा NCERT बुक है हमारी। इसका जो सबसे पहला हमारा प्रश्न दिया गया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखिए कि एक सर्कस का कलाकार जो है, एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का कलाकार जो कि 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। एक जो सर्कस का कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करेंगे। देखो क्या निकालना हमें है। पहला तो मुझे बनाना पड़ेगा, इसमें इसका फिगर बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा इसका फिगर। प्रश्न में कहा गया सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो देखो यहाँ ये हमने बांध लिया, ये हमारा लगा दिया मैंने खंभा। तो ये हमारा हो गया धरातल यानी पृथ्वी हो गई। तो इसमें जो सर्कस का कलाकार है वो डोरी पे चढ़ रहा है। अब हम डोरी कैसे लगाएं? देखिए कहा कि 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। डोरी कहाँ बंधी है? शिखर में बंधी है, और जमीन के साथ, भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है।
अब देखो यहाँ, तो डोरी हमेशा इस टाइप से होगी, क्योंकि उसने कहा है डोरी का जमीन के साथ, भूमि के साथ बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हमारी डोरी हो गई। तो डोरी की जो लंबाई है कितनी दी गई है, 20 मीटर दी गई है। तो इसको हम मान लेते हैं ए, बी और सी। हमें निकालना है इस खंभे की ऊंचाई, क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। देखिए अब यहाँ से हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई, यानी एच निकालना है। तो हम मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, हमने खंभे की ऊंचाई जो कितनी मान ली है यहाँ से, एच मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी मान लिया मैंने, एच मीटर। अब देखिए हमारा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो ये कोण है, तो कोण के सामने क्या होता है, लंब। लंब हमें ज्ञात करना है, ये 90 डिग्री समकोण है, तो इसके सामने कर्ण हमें मालूम है। लंब हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमें मालूम है। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि लंब और कर्ण में साइन का संबंध होता है। तो साइन थीटा, थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब हो गया सामने एच, और कर्ण कितना हो जाएगा, समकोण के सामने की भुजा अर्थात 20। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा h बटे 20। अब इसका हम क्रॉस इंटू करेंगे, कितना आएगा देखिए यहाँ से, ये आपका मिल जाएगा 2h बराबर 20 एकन 20। इसलिए अगर हम h को निकालेंगे तो अपॉन में जाएगा ये, तो h बराबर आ जाएगा 20 बटे 2, 2 दहम 20। h बराबर मिल गया हमें 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर हो गया। तो यहाँ से खंभा की ऊंचाई, जो खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई, खंभे की ऊंचाई जिसको हमने h माना था कितना आ गया, 10 मीटर। अर्थात जो खंभा है 10 मीटर ऊंचाई का है, 10 मीटर का है। तो देखो इन प्रश्नों को हल करने के लिए अगर आपको त्रिकोणमितीय सारणी के मान नहीं याद हैं तो सवाल नहीं हल हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप त्रिकोणमितीय सारणी के वैल्यू को याद करो, मानों को याद करो कि साइन 30 का मान क्या होता है, कास 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है। जब सारे मान याद होंगे तो केवल मान पुट करना रहेगा, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर लोगे और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ इसी टाइप का अगला प्रश्न। हमारे लगभग इसमें शायद 15 सवाल दिए गए हैं, तो अगर 15 सवाल आपने लगा लिया तो आपके 4 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ से प्रश्न संख्या 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा दूसरा क्या है। तो प्रश्न नंबर दूसरा हमारा ये दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। आप एक एनसीईआरटी बुक ले लेंगे जिससे आपको प्रश्न देखने में समस्या ना हो। तो देखिए यहाँ आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। तो मान लेते हैं जो पेड़ कुछ इस टाइप से था, ये हमारा इतना बचा हुआ है, ये हमारा हो गया धरातल। तो ये हमारा पेड़ इतना बचा हुआ है, पहले जो था मान लेते हैं कि यहाँ तक था पहले। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये भाग, इतना भाग ये टूट गया ऊपर का, ये मेरा पूरा पेड़ है यहाँ से यहाँ तक। ये मान लेते हैं कि नीचे का x भाग बचा है और ये ऊपर से यहाँ से अगर टूटा है तो ये y भाग जो है टूट गया है। तो ये पत्ते होंगे इसके, टूट के कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो ये वाला जो भाग है इतना, ये टूट के नीचे गिरा है, अर्थात इतना पार्ट ये वाला नीचे मुड़ेगा। तो यहाँ से इस टाइप से आएगा और पत्ते इसके नीचे ज़मीन को छू रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर इसकी लंबाई, अगर ऊपर हमारी ये लंबाई ये y है, तो ये जब नीचे झुकेगा तो यही तो लंबाई नीचे आएगी, अर्थात ये भी क्या होगी, y ही लंबाई होगी, क्योंकि ये जो है पेड़ यहाँ से टूटा है, यही लंबाई नीचे झुकी है। अब ये हमारा बन गया ट्रायंगल, इसको मान लेंगे ABC। ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ से। देखो अब हम हल करेंगे, हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ कितना ऊंचा है, x में अगर y जोड़ देंगे तो पूरा ये पेड़ हमारा, ठीक है, ये x और y, x प्लस y मीटर है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई
कितनी है, देखो यहाँ पूरी होगी ऊंचाई x प्लस वाई मीटर, x प्लस वाई मीटर पेड़ की ऊंचाई है। प्रश्न में कहा गया है कि जो ये पेड़ टूटता है वो ज़मीन के साथ में जब छूता है तो उसको ये 30 अंश का कोण ज़मीन से बनाता है। फिर कहा गया है कि पेड़ का शिखर जहाँ ज़मीन को छूता है वहाँ से और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर दी गई है। तो हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो देखो यहाँ से इधर ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने हो गया ये कांड। ठीक, हमें x और y निकालना, दोनों को जोड़ देना है, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो यहाँ से ये कोण है तो कोण के सामने ये हमारा लंब हो गया और नीचे हो गया आधार, जो कि हमें ज्ञात है। तो हम लगाएंगे इसमें, यहाँ लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार होता है tan में। ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे, त्रिभुज ABC में tan यूज़ करेंगे, क्योंकि tan में लंब और आधार होता है। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब सामने भुजा कहलाएगी, x हो जाएगी, अपॉन में आधार कितना है, x है। तो यहाँ से क्या बनेगा, tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है 1/√3, 1/√3। यहाँ आपका कितना है, देखो लंब बटे आधार, तो x बाई कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब सामने हो गया, x आपका ये, अपॉन आधार कितना है यहाँ पे 8, तो ये यहाँ 8 हो जाएगा। तो tan 30 का मान 1/√3, ऊपर हमारा x है, अपॉन में कितना है 8 है। इसको हम यहाँ से क्रॉस इंटू करेंगे, कितना आएगा यहाँ से √3x बराबर 8। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 अपॉन में आ जाएगा √3, x का मान हो गया यहाँ से 8/√3। ठीक, कितना हो गया, 8/√3। अब हम निकालेंगे यहाँ से y का मान। तो देखो ये हमारा 90 है, सामने कांड हो गया, कांड हमें निकालना है, और नीचे होता है आधार। तो आधार और कांड किस में होता है, पुनः त्रिभुज ABC में आधार और कांड होता है कॉज में। तो यहाँ यूज़ करेंगे हम कॉस थीटा, कितना है 30, आधार बटे कांड, आधार कितना नीचे हमारा 8 हो गया, और कांड क्या होता है समकोण के सामने y। तो कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 8/y, क्रॉस इंटू करेंगे, कितना आएगा यहाँ से √3y मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा 8 दूना 16, y का गुणांक नीचे आएगा ये, तो y हो जाएगा 16/√3। देखिए हमें यहाँ पे निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो हम जानते हैं पेड़ की ऊंचाई कितनी है, x प्लस वाई ना। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है हमारी यहाँ, x प्लस वाई। तो x का मान कितना है 8/√3, और y का मान कितना आया है 16/√3। तो यहाँ पे हमारा हर बराबर है, तो √3 रहेगा, ऊपर 16 और 8 हो गया 24, नीचे रूट आ गया, इसलिए हम कर लेंगे इसका संयुग्मी यानी परिमेयकरण, अर्थात √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ ऊपर हो गया 24 √3, नीचे √3 3 हो जाएगा, 3/24, ये हमारा आ जाएगा 8√3 मीटर। तो इस प्रकार ये हमारा पेड़ की ऊंचाई आ गई 8√3 मीटर। चाहे तो अगर यहाँ √3 है तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। अगर आंसर मैच करना है, आंसर नहीं आ रहा